कोई भेद मरम नहीं पाए। धरणी गगन नहीं कुछ मेरे सूझे अगम अपारा। धरणी गगन नहीं कुछ मेरे सूझे अगम अपारा। सत्य स्वरूपी नाम साहेब का सो है नाम हमारा। सत्य स्वरूपी नाम साहेब का सो है नाम हमारा। मेरा कोई भेद मरम नहीं पाए। अधर दीप नहीं गगन गुफा में निज वास हमारा। अधर दीप नहीं गगन गुफा में निज वास हमारा। ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन जपते नाम हमारा। ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन जपते नाम हमारा। अवगत से मेरा कोई भेद मरम नहीं पाए। आड़ जाम लो नहीं मेरे हूँ सपना में उपासी। आड़ जाम लो नहीं मेरे हूँ सपना में उपासी। कारण कोई भेद मरम नहीं पाए। मोह कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोह कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोह कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ना कीरत में ना मूरत में ना एकांत निवास में। ना कीरत में ना मूरत में ना एकांत निवास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में। ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में। मोह कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोह कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। नामे जपने नामे पपने नामे वर्ते उपवास में। नामे जप में नामे तप में नामे वर्ते उपवास में। नामे क्रिया कर्म में रहता नाम योग संन्यास में। नामे क्रिया कर्म में रहता नाम योग संन्यास में। मोह कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोह कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। नहीं प्राण में नहीं पिंड में ना ब्रह्मांड आकाश में। नहीं प्राण में नहीं पिंड में ना ब्रह्मांड आकाश में। नामे त्रिपुटी भंवर गुफा में सब श्वासन के श्वास में। नामे त्रिपुटी भंवर गुफा में सब श्वासन के श्वास में। मोह कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोह कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। खोजी हुए तुरंत मिल जा
विश्वास में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। गोपू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। गोपू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मस्तक लागे रही मारे गुरु चरणन की धूल, मस्तक लागे रही मारे गुरु चरणन की धूल, मस्तक लागे रही। जब यह धूल चढ़ी मस्तक पे, जब यह धूल चढ़ी मस्तक पे, दुविधा हो गई दूर, मस्तक लागे रही मारे गुरु चरणन की धूल, मस्तक लागे रही। लीला पिंगला ध्यान धरत है, लीला पिंगला ध्यान धरत है। सुरती पहुंची दूर, मस्तक लागे रही मारे गुरु चरणन की धूल, मस्तक लागे रही। है संसार विघन की घाटी, है संसार विघन की घाटी। निकसत बिरला सूर, मस्तक लागे रही। स्वामी गणेशा तेरा ही ध्यान राम धारो हमेशा। तू ही मेरे लक्ष्मी, तू ही मेरे गौरा, तू ही मेरे सावित्री राम, ओम अंग तोरा। तू ही मेरे ब्रह्मा शेष महेशा, तू ही मेरे विष्णु राम, जय जय आदेशा। तू ही मेरे इंद्र, तू ही है कुबेरा, तू ही मेरे वरुण राम, तू ही परमवीरा। तू ही मेरे सर्वज्ञ सकल व्यापी, तेरी अपनी राम धाम न भावी। तू ही मेरे पिंडा, तू ही मेरे श्वासा, तेरा ही ध्यान राम धरणी विलासा। तू ही मेरे पिंडा, तू ही मेरे श्वासा, तेरा ही ध्यान राम धरणी विलासा। पूर्ण ब्रह्म के पानिधान, सुन के शो करतार। गरीबदास मुझ दीन की रखियो बहुत संभार। आखिर आगे धुनि आज हमारे आए संत सुजाने। धन बने धनवारू की प्राण, चरण
तेरी है मान, संतों की महिमा पद करेगा, तेरे लोचन के फिर दिया कुंदर पूर्णिमा परवाल देवले फिर सेवा दई छाने काशी पूरी कबीर कमाल के दीवालद आई है साल दिया भंडारा जमेरे दास कनक जय पद पर काश संतों की महिमा हरियन जाए कृपा कुल पर दरिया दास गरीब संतन को सेव चौरासी मिट गई सुख देव दास गरीब संतन को सेव चौरासी मिट गई सुख देव। श्री सतगुरु कबीर साहिब जी तथा श्री सतगुरु गरीबदास साहिब जी की दया से श्री ग्रंथ साहिब संपूर्ण हुआ पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान सुन के सो करतार गरीबदास मुझ दीन की रखियो द्रौपद सुधा सभी अपने अपने मोबाइल या तो बंद कर लें या साइलेंट में रखें और जो जहां पर बैठे हैं वहीं पर शांति के साथ बैठकर आपने वचन सुनने। सेवादार जो है अपने अपने ड्यूटी के स्थान पर खड़े रहें। आज मिलन बधाइया जी संग के भोगे गुरानू लगिया, आज मिलन बधाइया जी संग के भोगे गुरानू लगिया। सुख देना दुख मेटना, सुख देना दुख मेटना, ताजा राखे तन संग के भोगे गुरानू लगिया। आज मिलन बधाइया जी संग ते भोग गुरानू लगिया। सुरती की सो कुछ किए
सो खुश किए नमस्कार तोहे अन्न संग के भोग गुरानु लगिया आज मिलन बधाइया जी संग के भोग गुरानु लगिया अन जल साहिब रूप है अन जल साहिब रूप है खुद आगे साजाए संग के भोग गुरानु लगिया आज मिलन बधाइया जी संग के भोग गुरानु लगिया चारों युग परवान है चारों युग परवान है आत्म भोग लगाए संग के भोग गुरानु लगिया आज मिलन बधाइया जी संग के भोग गुरानु लगिया जो अपने सोयोर के जो अपने सोयोर के एक पीड़ पिछाड़ संग के भोग गुरानु लगिया आज मिलन भोजन देते हैं भूखिया भोजन देते हैं पहुँचेंगे परवान संग के भोग गुरानु लगिया आज मिलन बधाइया जी संग के भोग गुरानु लगिया लख 84 जीव का लख 84 जीव का भोजन बसे आकाश संग के भोग गुरानु लगिया आज मिलन बधाइया जी संग के भोग गुरानु लगिया करता बरसे नीर हुए करता बरसे नीर हुए पूरे सबकी आस संग के भोग गुरानु लगिया आज मिलन बधाइया जी संग के भोग गुरानु लगिया धर्म तो धस के नहीं धर्म तो धस के नहीं धस के तीनों लोक संग के भोग गुरानु लगिया आज मिलन बधाइया जी संग के भोग गुरानु लगिया खैरायत में खैर है खैरायत में खैर है कीजे आत्म पोष संग के भोग गुरानु लगिया आज मिलन बधाइया जी संग के भोग गुरानु लगिया एक यज्ञ है धर्म की एक यज्ञ है धर्म की दूजे यज्ञ है ज्ञान संग के भोग गुरानु लगिया आज मिलन बधाइया जी संग के भोग गुरानु लगिया तीजी यज्ञ है हवन की तीजी यज्ञ है हवन की चौथी यज्ञ परिणाम संग के भोग गुरानु लगिया आज मिलन बधाइया जी संग के भोग गुरानु लगिया फूला भंडारा देव का फूला भंडारा देव का फिर दिन नाम संग के भोग गुरानु लगिया आज मिलन बधाइया जी संग के भोग गुरानु लगिया गरीबदास मुक्ता तुले गरीबदास मुक्ता तुले धन जिन सो बल जावे संग के भोग गुरानु लगिया आज मिलन बधाइया जी संग के भोग गुरानु लगिया गरीबदास मुक्ता तुले गरीबदास मुक्ता तुले धन के सो बल जावे संग के भोग गुरानु लगिया आज मिलन बधाइया जी संग के भोग गुरानु लगिया साथ सारे सभी शांति के साथ बैठ गए।
एक तो सभी भक्तों के लिए सूचना भी है, हर बार बताया जाता है कि अगली पूर्णिमा कब की है, लेकिन पूर्णिमा से पहले 100-200 आदमी के तो फोन आते हैं कि महाराज जी पूर्णिमा कब की है, और एक दिन पहले 200-400 आदमी भगत जन अपने घर से एक दिन पहले की पूर्णिमा मान कर आते हैं। कल भी 200-400 बंदा यहाँ पर आया है, सतगुरु जी का प्रेमी। तो आप लोग ध्यान से सुना करें, कैलेंडर में कुछ भी लिखा हो, अखबार में कुछ भी आए, कोई ज्योतिष बताने वाला, कोई पंडित मंदिरों में कुछ भी बताते रहे, आपने उस दिन आना है जिस दिन की यहाँ पर पूर्णिमा होती है। मैंने पहले भी बताया है कि पूर्णिमा का जो महत्व है, हमारे गरीबदासी पंथ में, क्योंकि बंदी छोड़ साहिब वैशाख पूर्णिमा को अवतरित हुए, तो सबसे पहला महत्व तो यही है। और वैसे पूर्णिमा पूरे देश में मनाई जाती है, क्योंकि बड़ा शुद्ध और पवित्र दिन है, पूर्ण दिवस के रूप में मनाई जाती है। लेकिन हम जो गरीबदासी पंथ के आदमी हैं, भक्त हैं, संत हैं, हम जो गणना करते हैं वो उस समय से करते हैं जिस समय बंदी छोड़ साहिब की वाणी की पूर्णा होती है। घड़ी के हिसाब से, पल के हिसाब से पूर्णिमा जो है, कई बार पहले दिन रात्रि से पहले अर्धरात्रि को आ जाती है, कई बार ब्रह्म मुहूर्त में आ जाती है, कई बार दिन में, कई बार दोपहर में, कई बार शाम को। लेकिन हमने वो पूर्णिमा मनानी होती है जिस दिन सदगुरु जी की वाणी का अखंड पाठ पूर्ण हो। वो कौन सा समय है? तो इसलिए आप ये ध्यान रखिए, जो यहाँ से अनाउंसमेंट हो, घोषणा हो, उसी दिन आप लोग आए। आप लोग भी अपने घर से चलकर आते हैं और यहाँ पर आकर आप देखते हैं कि आज पूर्णिमा नहीं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और कुछ भक्तों ने आज सुबह मेरे संज्ञान में एक बात लाई है कि महाराज जी हम लोग सुबह सुबह आकर मत्था टेक कर चले जाते हैं, सैकड़ों भक्त जो है मत्था टेक कर चले जाते हैं, प्रवचन के समय में नहीं होते। तो उनकी बात भी ठीक है, उनको तो पता लगता नहीं, तो उनके लिए आगे से हम ये व्यवस्था करेंगे कि पूर्णिमा से एक रोज पहले मंदिर में चारों तरफ 10-12 सीटों पर अगली पूर्णिमा की तिथि जो है हम छपा कर लगवा देंगे, ताकि सुबह जब लोग आए मत्था टेकने तो वहीं से पढ़कर वो अगली पूर्णिमा का दिन पक्का करें। बंदी छोड़ साहिब का ये बड़ा पूर्ण पर्व होता है पूर्णिमा का। अगली पूर्णिमा जो है वो 14 नवंबर की है, कार्तिक पूर्णिमा 14 नवंबर की पूर्णिमा है। आप लोग उसी अनुसार आए। और उससे पहले 8 नवंबर से 14 नवंबर तक जो हर साल उत्तर प्रदेश के गढ़ मुक्तेश्वर में गढ़ गंगा का शिविर लगता है 7 दिन का, 8 नवंबर को प्रारंभ हो जाएगा। 14 नवंबर तक वो वहां पर पर्व चलेगा 7 दिन तक, जिसमें सतगुरु जी की वाणी का पाठ, भंडारा, सत्संग। और इधर 14 तारीख को छुड़ानी धाम में कार्तिक पूर्णिमा जो है, आप लोग ध्यान कर लें। अभी 15-20 मिनट आप लोग आराम से बैठे शांति के साथ। जो पूर्णिमा की बात मैं बता रहा था, या हमारे जो और मुख्य पर्व होते हैं उनके बारे में भक्तों को जानकारी होना बहुत जरूरी है। बहुत से भक्त तो पुराने हैं जो परंपरा से चले आ रहे हैं, कुछ भक्त नए जुड़ते हैं, और कुछ भक्त ऐसे हैं जिनके अभी बच्चे जो है अपनी इसी परंपरा में आते हैं, लेकिन उनको पूरी जानकारी नहीं होती। सबसे मुख्य बात तो बहुत से लोग ये पूछते हैं कि गरीबदास साहिब, उनका ये छतरी साहिब जो है जहां पर अब आप लोग बैठे हैं, इसके महत्व के बारे में जिज्ञासा प्रकट करते हैं।
आइए पहले तो हम चलते हैं सतगुरु जी के अवतार महल में, जो यहाँ से नजदीक में है, गांव के बीच में है, जहां परम धाम से सत्य पुरुष बंदी छोड़ कबीर साहिब गरीबदास जी के रूप में स्वरूप में प्रकट हुए। मैंने पिछली पूर्णिमा को भी बताया था, इस सकल सृष्टि के अंदर दो ही परम धाम है, एक तो काशी धाम और एक छुड़ानी धाम। अन्य तो तीर्थ स्थल बहुत से हैं, धरा धाम भी बहुत से हैं, बहुत से देवस्थल हैं, बहुत से धार्मिक ऐतिहासिक महत्व की पीठ हैं, लेकिन जो पूर्ण परमात्मा अपने परम धाम से अगर पृथ्वी पर कहीं पर अवतरित हुए हैं तो एक तो काशी में लहरदारा और एक छुड़ानी धाम। बहुत से लोग पाताल लोक से लेकर सतलोक तक के बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन सतलोक तक तो ये भक्त जो है सतगुरु की सत्य उपासना करके पहुंच जाते हैं। इनसे भी ऊपर अगर कुछ है तो वो है परम धाम, और परम धाम जो है वो पूर्ण परमात्मा का निज स्थान है। गरीबदास महाराज जी की वाणी में शब्द आता है कि परम धाम से उतरे हुक्मी सैलानी, शब्द सिंध मेला करे हंसों के दानी। तो परम धाम से पूर्ण परमात्मा काशी में प्रकट हुए और 200 वर्ष के बाद वही पूर्ण परमात्मा परम धामवासी छुड़ानी धाम में, और छुड़ानी धाम में कहां पर प्रकट हुए? यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर गांव के बीच में बंदी छोड़ गरीबदास साहिब का अवतार महल है, जहां सन 1717 में सतगुरु जी का अवतार हुआ। बंदी छोड़ साहिब के परिवार में वो जगह जो है विभाजित हो गई, लेकिन अब बंदी छोड़ साहिब की छतरी साहिब के अंतर्गत वो स्थान है, बढ़ गया है और धीरे धीरे उसका विस्तार भी हो रहा है, क्योंकि गांव की घनी आबादी के बीच में है। विस्तार में भी कुछ परेशानी आती हैं, आई हैं, लेकिन साहिब की ऐसी दया हुई कि काफी वहां स्थान अब खुल गया है, आने वाले समय में और ज्यादा खुल जाएगा। तो वो सतगुरु जी वहां जब प्रकट हुए और महाराज जी जब बाल्यावस्था में थे, सतगुरु कबीर साहिब का दर्शन हुआ। उनका जो अनुभव ज्ञान था वो प्रकट होना शुरू हो गया। वो छतरी साहिब से पूर्व दिशा में जब आप मुख्य दरवाजे से बाहर जाते हैं तो वहां पर अखंडवाणी मंदिर श्री जंड साहिब बना हुआ है, जहां पर निरंतर पाठ चल रहे हैं, फॉरएवर, कभी ना रुकने वाले। ये स्थान भी अभी पिछले कुछ सालों में ही छतरी साहिब के अधीन हुआ है। वहां पर मकान बन गए थे और उन मकानों को वहां से हटाकर अन्यत्र स्थानांतरित करके तब जाकर वो स्थान छतरी साहिब के अंतर्गत आया। इसके बाद सतगुरु जी ने गंगा प्रकट की। यहां से जो रिंग बांध के ऊपर बदानी वाले रोड के कोने पर जहां पर तालाब है, वहां पर सतगुरु जी ने अपनी माता श्री के स्नान के लिए गंगा प्रकट की। वो स्थान भी विभाजित हो गया था। सतगुरु जी की दया हुई, वो स्थान भी अब छतरी साहिब के अधीन है, नियंत्रण में है। वहां पर भी कुछ बना है, अभी बहुत कुछ बनाना है। इन तीनों के अलावा
एक और ऐसा स्थान था जिसके बारे में बहुत कम जानकारी भक्तों को थी, वो है धोला कुआं। सतगुरु बंदी छोड़ गरीबदास साहिब ने 8 वर्ष की उम्र में वहां पर मीठे पानी का कुआं प्रकट किया था। वो भी हमारा बड़ा ऐतिहासिक दिव्य स्थल है। और उस कुएं के आसपास की भूमि परिवारों में बंटती गई। बंदी छोड़ साहिब जी देखिए कितने साल के बाद दया हो गई। अभी कुछ महीने पहले धोला कुआं के साथ थोड़ी सी जमीन हमारे को प्राप्त हो गई और उस पे आज के दिन मंदिर बनाना प्रारंभ किया हुआ है। दीवार पूरी बन गई है, कल या परसों में लेंटर डलेगा, फिर उस पर गुंबज बनेगा। मेरा कहने का भाव कि सतगुरु जी का वो चौथा जो दिव्य लीला स्थल है वो भी सतगुरु जी के छतरी साहिब के अंतर्गत आ गया। आसपास के प्लाट मिल जाएंगे, वहां पर भी खुला हाल बन जाएगा। हम इस प्रयास में एक अन्य स्थान है जहां पर सतगुरु कबीर साहिब ने गरीबदास महाराज जी को बोध कराया, दीक्षा दी। कबलाना वाले रोड पर, हालांकि वहां पर कुछ मंदिर बने हुए, लेकिन उनमें से कोई भी मंदिर जो है छतरी साहिब के अधीन नहीं। पिछले बहुत से समय से मैं इस प्रयास में था कि कोई सहमति बन जाए, लेकिन अब बहुत इंतजार करके वहां पर मैंने निर्णय किया है कि वहीं पर, क्योंकि वो नला का खेत है जहां पर बंदी छोड़ गरीबदास साहिब बाल्यावस्था में गऊ चराया करते थे, तो उसी खेत में सतगुरु जी का दीक्षा मंदिर, जहां गरीबदास साहिब अपने ही स्वरूप कबीर साहिब से दीक्षित हुए। 1 जनवरी 2017 को हमने वहां पर बंदी छोड़ साहिब के दीक्षा मंदिर का शिलान्यास करना है। आज ये पहली बार घोषणा कर रहा हूं, इससे पहले कोई जिक्र नहीं आया, क्योंकि मेरा ये संकल्प है कि जितने भी दिव्य लीला स्थल गरीबदास साहिब से संबंधित हैं, वो सभी चुनारी धाम छतरी साहिब इस मुख्य पीठ के अंतर्गत होने चाहिए। तो वहां पर मंदिर बनने से वो 5वां स्थान भी छतरी साहिब के नियंत्रण में, ताकि वहां धार्मिक क्रियाकलाप होती रहे। और अब बात करता हूं छतरी साहिब जहां पर आप बैठे हैं, ये बंदी छोड़ गरीबदास साहिब का समाधि स्थल है। 1778 में 61 वर्ष की आयु में बंदी छोड़ साहिब ने 6 महीने पहले भातों सुगी दूज को सबको बता दिया था कि हम अपने परम धाम को वापस जाएंगे। इस चुनारी धाम को हमने परम धाम बनाना था, वो कार्य हमने कर दिया है। अब कुछ समय बाद हम अपने निज स्थान परम धाम को वापस जाएंगे। तो इसी स्थान पर जहां पर आप बैठे हैं, जो सतगुरु जी की मूर्ति है, श्री विग्रह है, प्रतिमा है, यहाँ पर बंदी छोड़ साहिब ने समाधि लगाकर अपने परम धाम को प्रस्थान किया था। ये सतगुरु जी की जीवंत समाधि है, जिसको हम सब मत्था टेकते हैं, और यही गरीबदासीय पंथ का मुख्यालय है। ऐतिहासिक सर्वोच्च गरीबदासीय पीठ है। आज आपको ये बात क्यों बतानी पड़ रही है कि बहुत से लोगों को पता नहीं कि हमारा इतिहास कहां है। छतरी साहिब में आप लोग आते हैं, मत्था टेककर चले जाते हैं। 1999 में, आज से 17 साल पहले, मेरे को बंदी छोड़ साहिब का हुक्म हुआ। मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बता पाऊंगा कि अपने ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण करो।
मैंने परम पूज्य माता श्री से आज्ञा ली और इन 17 सालों में बहुत प्रयास किया, रुकावटों का भी सामना करने पड़ा, बहुत भारी परेशानी भी आई है, लेकिन सतगुरु जी की दया हो गई। छतरी साहिब के अलावा 4 स्थान आज छतरी साहिब के अंतर्गत नियंत्रण में है। अवतार महल, अखंडवाणी मंदिर, श्री गंगा जी और जो धोला वाला स्थान है। और सतगुरु जी कृपा करेंगे 1 जनवरी से सतगुरु कबीर का जो दीक्षा देने वाला स्थल है वो भी छतरी साहिब के अधीन नियंत्रण से बनना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा खेत था। उस खेत में किसी को निश्चित ये नहीं पता कि कहां पर कबीर साहिब ने दर्शन दी। वो पूरा ही खेत जो है दिव्य है, सतगुरु जी के दीक्षा स्थल के रूप में जाना जाता है। इसलिए वहां पर नया मंदिर 1 जनवरी से बनना प्रारंभ होगा, जिसके लिए सभी को सूचना दी जाएगी। और वो अभी मैं विस्तार से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कई एकड़ भूमि में होगा। इसके साथ साथ जो मैं बता रहा था कि 1999 से लेकर अब 2016 का भी तकरीबन काफी समय बीत गया है। इन 17 सालों में बंदी छोड़ साहिब ने दया दृष्टि की है। सतगुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और बंदी छोड़ साहिब ऐसे ही दया करें, पूरे देश में आपके आश्रम हो, आपके कल्याण केंद्र हो। आप लोग इतिहास के बारे में जानते हैं, जानना चाहते हैं। ये जो मैंने धोला कुआं शब्द बोला, चुरानी धाम में गांव के अंदर मीठा पानी नहीं था। गांव से 1.5 किलोमीटर दूर नाथ संप्रदाय के एक संत रहते थे। एक छोटा सा तालाब वहां पर था, उसमें मीठा पानी था। गांव के नर नारी जब वहां पानी लेने जाते तो पहले तो उनको मिट्टी निकालनी पड़ती उस जोहड़ की। और कई बार वो जो संत थे, क्योंकि नाथ संप्रदाय से थे, चिलम पीते थे, धूना रमाते थे और कई बार गुस्से में गाली गलौज भी कर देते थे। गरीबदास महाराज जी के जो पूज्य पिताजी थे बलराम जी, वो अपने समय के इस गांव के सबसे धनी किसान जिम्मेदार थे। एकमात्र उनका पक्का मकान गांव में मौजूद है, बाकी उस समय साधारण मकान थे या झुग्गी झोंपड़ी थी। उस समय ऐसी व्यवस्था होती थी, जो धनी मानी आदमी होता था वही प्रधान होता था, चुना हुआ प्रधान नहीं होता था। गांव के लोग इकट्ठे होकर गरीबदास महाराज जी के पूज्य पिताश्री के पास आए कि प्रधान जी, गांव में मीठे पानी का कुआं होना चाहिए। उस समय ऐसी व्यवस्था थी कि जमीन को सूंघने वाले बताते थे कहां पर पानी मीठा निकलेगा। अंधविश्वास था। बहुत से लोगों को दिखाया, उन्होंने सूंघ कर बताया, वहां पर खोद कर देखा, पानी नहीं निकला। बंदी छोड़ साहेब गरीबदास महाराज जी 8 वर्ष के खेलते हुए, अपनी मौज में कुछ बोलते हुए, तो कुछ व्यक्तियों ने कह दिया कि बलराम जी, आपका लड़का बड़ा विलक्षण है, एक बार इससे भी पूछ कर देखो कि मीठा पानी कहां पर निकलेगा। तो जहां पर ये धोला कुआं है, यहाँ पर और कहने लगे कि यहाँ पर मीठा पानी निकलेगा, यहाँ पर खोद कर देखो। और वहीं पर खुदाई के उपरांत मीठा पानी निकलाया। उसके बाद कुएं की कोठी की चिड़ाई हो गई और उसको जब गालते हैं, नीचे से गारा निकालकर कोठी धीरे 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 जमीन में जाती है, तो उस समय पता नहीं किसी कारीगर की गलती थी या क्या हुआ, वो कोठी टेढ़ी हो जाती है। सारे लोग बड़ी चिंता में कि बड़ी मुश्किल से तो मीठा पानी निकला,
और ये चिनाई होने आधी चिनाई हो चुकी है, कोठी टेढ़ी हो गई। गरीबदास महाराज जी वहीं पर थे, कहने लगे चिंता मत करो, 3 दिन के बाद भूकंप आएगा और इस कोठी को सीधा कर देगा। अब लोगों को यकीन कैसे होता, लेकिन पहले भी तो यकीन हुआ कि इस बच्चे ने बताया, वहीं पर मीठा पानी निकला। छाने जितने थे वो फेल हो चुके थे और 3 दिन के बाद भूकंप आया, कोठी सीधी हो गई। सब लोगों में बड़ी अपार खुशी हुई, क्योंकि सदगुरु जी के बस में सारी प्रकृति थी। ये परम धाम के जो मालिक होते हैं सब इनके अधीन होता है। तो वहां पर वो कुआं बना और बहुत काल तक उस कुएं का पानी बड़ा मीठा, लोगों से छुटकारा दिलाने वाला। और अब भी उस कुएं को सब लोग पूजते हैं, घर में ब्याह शादी हो, कोई बच्चा हो जाए तो कुएं का पूजन करते हैं। लेकिन रख रखाव का अभाव रहा, उसका पानी भी अब बदल चुका है, क्योंकि उसमें बहुत अड़ंगा पड़ा हुआ है। और अब इतने वर्ष के बाद सदगुरु जी की दया हुई है कि वो स्थान मिल गया। वहां पर मंदिर का निर्माण हमने प्रारंभ कर रखा है और बहुत जल्दी वहां मंदिर बन जाएगा। और फिर कुएं का भी रख रखाव, उसका मरम्मत का काम, गांव के जो हमारे दास महाराज जी छोटी अवस्था में ही करीब 12-13 वर्ष के थे, और उस समय हमारे यहाँ से उत्तर प्रदेश के गढ़गंगा में ब्रिज घाट में स्नान करने के लिए, दान करने के लिए लोग बैलगाड़ियों में जाते थे। गरीबदास साहिब के माता पिता भाई बंधु जितने थे परिवार के लोग, वो जब जाने लगे तो गरीबदास महाराज जी ने कहा कि मेरा भी दिल करता है कि मैं गढ़गंगा जाऊं। अब जो स्वयं सारे तीर्थों का महातीर्थ हो, उनके मन में ऐसा भाव कैसे आया? वो अंतर्यामी, सब लोगों की जानने वाले बंदी छोड़, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि गढ़गंगा में एक जोगी है बूढ़ा, कन्या उसकी शादी के लायक हो चुकी है, धन उसके पास है नहीं, थोड़ा बहुत गाना बजाना जानता है, और पिछले 20 रोज से, जब से कार्तिक मास लगा, वो गढ़गंगा के मेले में सारंगी बजाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन 20-22 दिन के अंदर बड़ी मुश्किल से 4-5 रुपया उसके पास इकट्ठा हुआ। 4-5 रुपए में बच्ची का ब्याह कैसे होगा? तो बंदी छोड़ साहिब की दया देखो उस जोगी पर। यहाँ से 125-30 किलोमीटर दूर वो स्थान। इसी भाव को देखकर सदगुरु जी ने अपने माता पिता को कहा कि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी गढ़गंगा चल पड़ूं। माता जी तो मान गई। पिताजी कहने लगे, बेटा घर में पशु है, गाय भैंस हैं, हम सारे जा रहे हैं, तो घर के गाय भैंस की, पशुओं की देख रेख तो तुम्हें करनी पड़ेगी, तुम भी चल पड़े तो किसके सहारे छोड़ के चलेगी? अब सदगुरु जी माता पिता की आज्ञा में तो रहने वाले थे। अच्छा पिताजी आप लोग जाओ, मैं सारा ध्यान रखूंगा, सारा काम करूंगा। बंदी छोड़ साहिब के माता पिता बंधु लोग सब चले गए। वहां पर 1 महीने तक वो मेला चलता है, कार्तिक के महीने, पूर्णिमा को पूर्ण होता है। तो बंदी छोड़ साहिब का परिवार वहां पहुंच गया, मेले में आनंदित है। और इधर गरीबदास महाराज जी ने अपने 2 स्वरूप बना लिए। एक स्वरूप तो उनका चुनावी धाम में माता पिता के वचन में रहकर गाय की सेवा के लिए, और दूसरा स्वरूप उस गरीब जोगी के कन्या के विवाह के लिए धन एकत्रित करवाने के लिए गढ़गंगा में प्रकट हो जाता है। जोगी के पास गए कि भगत जी थोड़ी देर के लिए अपनी सारंगी मुझे दे दो। कहने लगे, जोगी बच्चा तुम कुछ गाना बजाना जानते हो कि थोड़ा सा प्रयास कर लेता हूं। अब सदगुरु जी ने उसके हाथ से सारंगी ले ली
और सारंगी बजाने लगे और ऐसे ऐसे पद सुनाए, राग सुनाए कि लोग आकर्षित होकर सतगुरु जी के मुखारबिंद से निकले हुए राग सुनने लग जाते हैं। बंदी छोड़ साहिब की वाणी में राग बिलावल आता है। घटे ही अंदर गारे दूधो के मर गैया, सार शब्द चीन्या नहीं कछु भेद न रही। सतगुरु मिलिया गारडू जिन मंत्र दीना, नाग दमन ने गुणजड़ी बिसियण बस की है। राग बिलावल के बहुत से पद सतगुरु जी ने वहां पर गाए जो इसी वाणी में दर्ज है। सतगुरु जी सुबह से लेकर शाम तक भजन सुनाते रहे। रुपयों का ढेर लग गया। अब सतगुरु जी की जो माता जी थी वो भी देखती हैं कई लोग जा रहे हैं, इकट्ठे हो रहे, वो भी आ गई, पिताजी भी आ गए। अब देखकर बड़ी हैरान है कि तेरे लड़के जैसा ही एक लड़का माथे पर तिलक लगाकर, सिर के ऊपर दुपट्टा रखकर और पंडितों जैसी वेशभूषा में भजन गा रहा है और लोग उसके ऊपर पैसे अर्पण कर रहे हैं। माता जी के मन में भी भाव आया। उन्होंने क्या किया, एक चांदी का सिक्का लिया और उसके ऊपर तिलक लगा दिया लाल रंग का और गरीबदास महाराज जी की तरफ उछाल दिया जैसे दूसरे लोग पैसे फेंक रहे। लेकिन मन में विचार करती है कि इस लड़के की शक्ल, हाव भाव और आयु तेरे गरीबा जैसी है और उनको तो कैसे यकीन आता कि हम तो गांव में चुरानी धाम में छोड़ के आए हैं उसको, वो यहाँ पर कैसे आ सकता है। अब जब सतगुरु जी की सारंगी की तार बंद हुई, सब लोग लौट गए, तो उस जोगी ने क्या किया, जितना पैसा आया था एक कपड़े में लपेटकर सतगुरु जी के चरणों में रख दिया। बंदी छोड़ साहिब ने कहा कि हम धन के लिए नहीं आए, हम तो आपकी मदद के लिए आए। हमारी बहन का ब्याह, आपकी बेटी का ब्याह है, ये पैसा उसके कन्यादान में लगा देना। अब जोगी की आंखों में पानी आ गया, कहने लगा कि आपकी मेहनत से पैसा इकट्ठा हुआ, 20-22 दिन में मेरे पास तो थोड़े से पैसे हुए थे, इस पर आपका हक है। लेकिन सतगुरु जी नहीं माने। तो जोगी ने क्या किया, वो जो चांदी का सिक्का था निकालकर वो सतगुरु जी को दे दिया कि आपने बहुत अच्छा भजन गाया है, मेरी तरफ से इनाम है। अब बंदी छोड़ साहिब ने वो लेकर अपनी जेब में डाल दिया और वापस अपने चुरानी धाम में आ गए। कुछ दिन के बाद उनके माता पिता आए, देखते हैं कि तुम्हारा लड़का बड़ा आज्ञाकारी है, पशुओं की देखभाल कर रहा है। और उन्होंने आकर गरीबदास साहिब को गंगा का जल दिया, वहां के वृत्तांत सुनाए और फिर माता कहने लगी कि बेटा तेरे जैसा एक लड़का तेरी ही उम्र का बड़े मधुर शब्दों के अंदर वहां पर कुछ भजन सुना रहा है। लोग उसके ऊपर पैसे फेंक रहे थे, मैंने भी चांदी का एक सिक्का तिलक लगाकर उस लड़के को दे दिया क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगा। सतगुरु जी ने अपनी जेब में हाथ डाला, सिक्का निकाल कर कहने लगे माता जी देखिए यही सिक्का तो नहीं है। बेटा ये सिक्का तो वही है, तेरे पास कैसे आया, तेरे पास कैसे आ गया? कि माता जी मैं वही था। फिर उन्होंने सारी बात बताई कि उस गरीब जोगी की कन्या के विवाह के लिए मैं वहां पर पहुंचा। अब बचपन से ही गरीबदास साहिब की दिव्य लीलाओं को देखकर सुंदर माता को पहले ही भाव विभोर थी, अब स्वयं प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख लिया। धन है ऐसे सतगुरु जी और धन्य है ऐसी माता। तो इसी प्रसंग में एक बात और बता रहा हूं, उसी गढ़ मुक्तेश्वर में ब्रिज घाट में इसी प्रसंग से सतगुरु जी की दिव्य लीला से मुझे प्रेरणा हुई। पिछले 10-11 वर्ष से वहां पर हम गढ़ गंगा का जो शिविर है, मेला है, उसमें हम क्षेत्र लगाते। 7 दिन तक भोजन भंडारा, वाणी का पाठ और सत्संग, जो अब की बार 8 से 14 नवंबर तक है।
सतगुरु जी की उसी दिव्य लीला को मैं याद करता रहता हूँ कि सतगुरु जी ने यहाँ अपने मुखार बिंद से अमृतमयी वाणी का उच्चारण किया। उसी प्रमाण को जीवंत रखने के लिए मेरा ये प्रयास है। और सतगुरु जी ने तो इससे आगे बढ़कर दया कर दी, कोई सोच नहीं सकता। मैंने शिविर लगाना प्रारंभ किया और सतगुरु जी की दया तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। गढ़ मुक्तेश्वर में ही ब्रज घाट में सतगुरु जी ने बना बनाया एक आश्रम, एक माता के साध्वी मीरा के चित्त में प्रकट होकर छतरी साहिब के नाम करा दिया, जो आज वहां बहुत अच्छी तरह संचालित हो रहा है। जहां सतगुरु जी ने ये दिव्य लीला दिखाई, वो आश्रम बना बनाया सतगुरु जी ने कृपा करके छतरी साहिब के अंतर्गत करवा दिया। तो कुल मिलाकर ये 7 दिव्य लीला स्थल, 6 तो छुड़ानी धाम के, 7वां ब्रज घाट गढ़ मुक्तेश्वर का गंगा के किनारे, ये बंदी छोड़ की बड़ी अति कृपा है। सतगुरु जी ने बिना प्रयास के मेरे मन का संकल्प स्वयं अपनी दिव्य शक्ति से पूरा करवा लिया और आगे भी करते रहेंगे। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, आप कोई भी संकल्प लें, सतगुरु जी के चरणों का आसरा लेकर, मन में खोट ना हो, एकाग्रता हो, आपके रोम रोम में सतगुरु जी बसे हुए हो, दिखावा ना हो। आज उधर भाग रहे हैं, कल उधर भाग रहे, दाता तो एक है। विचरण करने में कोई मनाही नहीं, लेकिन अगर आपकी श्रद्धा सतगुरु जी से हटकर किसी भी दूसरी जगह जमती है तो आप सतगुरु की पूर्ण कृपा से वंचित तो नहीं होते, लेकिन प्राप्ति होने में रुकावट और समय का लगना निश्चित है। तो एक ही स्थान पर बंदी छोड़ के चरणों में, उनकी वाणी में, उनके धाम में जब आपका निश्चय होगा तब जाकर आपके काम बनेंगे, नहीं तो लटकते रहेंगे, आप भी बीच में लटकते रहोगे। ना तो पूर्णता को प्राप्त होंगे, ना ही आपको इस श्लोक में सुख मिलेगा, और मुक्ति तो संभव है ही नहीं। मुक्ति के दाता यही है, आपको किसी न किसी लोक तक तो कोई भी पहुंचा सकता है। आप देवलोक तक भी चले जाते हैं, लेकिन परम धाम में पहुंचाने वाला तो परम धाम का मालिक है। तो इसलिए निश्चय करिए कि सतगुरु के चरणों का ही आसरा रखना है। दूसरे की खिलाफत करने का, दूसरे का नादर करने का भाव ना हो, लेकिन निश्चय एक ही जगह। आज वहां पर निश्चय करके आ गए, संकल्प करके आ गए, उससे कुछ नहीं हासिल होने वाला है। समय बहुत हो गया है। अगली पूर्णिमा के बारे में बता दिया, गढ़गंगा के शिविर के बारे में बता दिया है। आप लोग हर साल दान करते हैं, जो दानी लोग हैं वो अपने बारे में बता दें, लिखवा दें कि हमने ये दान करना है। और जो माताएं वहां जाकर सेवा करती हैं 7 दिन तक, वो भी अपने नाम लिखवा दें, जैसा हर बार होता है। और इधर जो धोले कुएं पर छुड़ानी धाम में नया मंदिर अभी निर्माणाधीन है, अभी शुरू ही किया है, 1 महीना हुआ है, उसमें भी आप लोग बढ़ चढ़कर सेवा करें। सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र के अरुण जी ने उसमें सेवा भेजी, इसके बाद फिर रेवाड़ी खेड़ा गांव के जो स्वर्गीय रामफल जी के पुत्र हैं, जिनके घर में कलखंड पाठ था, उन्होंने सेवा भेजी। बाकी अभी हमने किसी को क्योंकि बताया ही नहीं, आज प्रथम बार यहाँ पर यह अनाउंस किया गया, तो आप लोग भी सेवा में हिस्सा लें। सतगुरु जी की इस पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के अवसर पर 5 अखंड पाठों की आज पूर्णाहुति हुई। 4 अखंड पाठ अखंडवाणी मंदिर में, एक यहाँ छतरी साहिब छुड़ानी धाम में। ये 5 अखंड पाठों की अरदास यहीं पर की जाती। आज का एक अखंड पाठ और आज के भंडारे का जो संकल्प पूर्ण हुआ है, बंदी छोड़ गरीबदास साहिब के परंपरा में परम पूजनीय सदगुरु ब्रह्म सागर गुड़ी वाले महाराज जी के शिष्य परम आदरणीय स्वामी संत राम महाराज जी का प्रेमी परिवार है। रामपुर धाम के नजदीक मंगूपुर। मैंने भी
उस परिवार के बहुत से जीवों को देखा है, बहुत भाव है। वहां के जो भक्त पुरानी धाम के प्रति बहुत आस्थावान ठेकेदार मनसाराम जी, सदगुरु जी की दया उस समय भी उन पर इतनी थी कि ठेकेदार थे, सरमाएदार थे, आज उनका परिवार फल फूट रहा है। उनके सुपुत्र यहाँ पर आए हुए हैं रामजी दास, जिन्होंने सदगुरु जी के नाम पर बलाचौर के पास स्कूल भी खोल रखा है। बड़ा परोपकार करते हैं। आज का भंडारा एक अखंड पाठ उनकी ओर से है। सदगुरु जी अनंत अनंत कृपा करें। और अभी मैं देख रहा था कि उनको यहाँ दीवान खाने में इसकी सजावट के अंदर रेनोवेशन के बारे में कुछ विचार है। उन्होंने फोन से मुझसे 2-3 बार कहा है। मैंने उनको बुलाया है, कभी फुर्सत में आ जाओ और आप अपनी नेक कमाई में से इस दीवान खाने के अंदर जो भी कुछ करना चाहें आपको आज्ञा है। और बहुत सुंदर निर्माण कार्य हो। जहाँ पर आप हम बैठे हैं, जहाँ पाठ हो रहा है, इसको दीवान खाना बोलते हैं। तो इसकी ऊंची छत है, इसमें कुछ रेनोवेशन कराने का इनका विचार है। बंदी छोड़ कृपा करें, बल बख्शें। इसी तरह से एक अखंड पाठ नरेश दहिया सोनीपत वाले, जो कई पूर्णिमा से लगातार पाठ करवा रहे हैं, सदगुरु जी ने उनके ऊपर बहुत दया की। बहुत भारी चोट लगी थी, ठीक कर दिए, फिर से अपने काम में जाने लगी। उनकी ओर से एक अखंड पाठ हुआ। एक अखंड पाठ जो है समय सिंह, जो कि रोहतक के पास प्रियाना गांव और रोहतक में ही रहते हैं, उस परिवार ने सदगुरु जी के चरणों में एक अखंड पाठ की सेवा समर्पित की है। एक अखंड पाठ की सेवा ब्रज किशोर जी, जो कि दिल्ली के न्यू अशोक नगर में इस संस्था से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत श्रद्धा के साथ अपनी नेक कमाई का स्नान किया है। सदगुरु जी अनंत अनंत कृपा करें। और एक अखंड पाठ की सेवा सरला देवी, जो कि चुनानी धाम के ही मूल निवासी गरीबदास साहिब के वंशज आदरणीय ब्रह्मलीन चौधरी रामदास धनखड़ जी के परिवार में, उनके जो सुपुत्र रामवीर साहिब हैं, जो फौज में बड़े वरिष्ठ अधिकारी रहे, पालन गुड़गांव में रहते हैं, पालन बिहार में, उनकी सुपुत्री सरला देवी के नाम से एक अखंड पाठ की सेवा हुई। बंदी छोड़ कृपा करते रहें। अखंड पाठ आप लोग करवाते हैं, संकल्प लेते हैं, आपके संकल्प सदगुरु जी पूर्ण करते हैं, तो बंदी छोड़ दया करेंगे, सदा सदा आपके ऊपर दया रखेंगे। आगे 300 साला जो कार्यक्रम है, वो बहुत बड़े बजट का, बहुत ज्यादा विस्तार का कार्यक्रम है। और बजट से भी ज्यादा जरूरत उसमें है आप लोगों के सहयोग की। आप शरीर करके सहयोग दें, अपने मन से, बुद्धि से उसके लिए प्रस्ताव दें, सुझाव दें। और इस कार्य के लिए अपनी भूमिका, अपना रोल अदा करने के लिए अभी से तैयार नहीं। अभी तो 5 मई 2017 से प्रारंभ होकर 4 मई 2018 तक 365 दिनों का एक कार्यक्रम रहेगा। आज से 225 दिन बाकी हैं। 16 सितंबर से हम उसी की तैयारी में लगे हुए। उस तैयारी में एक तो ये धोड़ा कुआं पर मंदिर का निर्माण, क्योंकि यहाँ पर भी पाठ होने हैं। जहाँ सदगुरु जी ने गंगा प्रकट की, वहां पर कुछ भवन बना है, लेकिन अभी उसमें मंदिर हमने प्रारंभ कर देना है, 1-2 दिन में ही बनाना। एक जहाँ पर हमारे पूज्य गुरुदेव जी की समाधि है, श्री महंत गंगा सागर जी की, जिनकी वजह से आज छतरी साहिब का ये स्वरूप है। उन्होंने अपनी दूर दृष्टि से, यहाँ पर भी छतरी साहब का ऐसा विस्तार नहीं है जैसा आप देख रहे हैं। कहीं खेत होते थे, कहीं प्लाट होते थे, लेकिन उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से और दूर दृष्टि से सतगुरु जी के प्रति समर्पित होकर इसको चकोर बना दिया। 365 फुट बाय 365 फुट का। ये सब उनकी देन है। नहीं तो छतरी साहब के दर्शनी दरवाजे के आगे से दूसरे लोगों की दीवार निकली हुई थी, आप परिक्रमा भी नहीं कर पाते। ये सब उनकी दया है। तो उनके समाधि स्थल पर भी एक छोटा सा मंदिर बनेगा, वहां पर भी पाठ चलेंगे। और इसके अलावा अखंडवाणी मंदिर में जो पाठ चल ही रहे हैं, तो सदगुरु जी कृपा करें 1008 पाठ चुनानी धाम में होंगे उस एक साल में, और 1008 पाठ पूरे हिंदुस्तान प्लस में 12 देशों में ये कार्यक्रम है।
16 सितंबर से हमने माता श्री से आज्ञा लेकर छतरी साहिब की परिक्रमा करके और अवतार महल में शोभा यात्रा कलश यात्रा ले जाकर क्योंकि सदगुरु जी का वहां पर प्रादुर्भाव हुआ, वो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। तो वहां से आज्ञा लेकर इस संबंध में कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। सर्वे चल रहे हैं, नई पुस्तकों का दूसरी साहित्य के जो प्रकाशन के संबंध में कार्य चल रहे हैं, भवन निर्माण के कार्य चल रहे हैं। सदगुरु जी की तो दया है, लेकिन आप लोगों ने सहयोग करना है। मैं इतना ही कहते हुए उपस्थित सभी महापुरुषों का वंदन करके